विकेट गिरी है, 2 विकेट गिरी है बैक टू बैक। इससे ज्यादा जहालत वाली क्रिकेट, इससे ज्यादा मैं क्या, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी अब। मतलब इन लोगों को जितना भी सपोर्ट कर लो, ये बेगैरत के बेगैरत ही रहेंगे, खबीस के खबीस ही रहेंगे। मतलब हम जो है फखर जमान, इनका बाप है फखर जमान बैठा हुआ है। फखर जमान ने इतने बड़े बड़े मैच हमें जिताए, लेकिन इनको नजर ही नहीं आ रहा है। हद होती है यार, हमारे इमोशनलों से खेला जाता है यार, हमारा दिल टूट जाता है यार। आप लोगों को क्या है, ऐसा लग रहा है मतलब हम वो यूएसए बने हुए कोई। हाँ भाई, कौन कह रहा था अभिषेक शर्मा जो है बहुत परफॉर्म करेगा, बहुत मारेगा मेरा बच्चा? ये होता है देखो इंटेंट। आप ये देखो, शाहीन सबको बोला, हमने बोला शाहीन भाई आप रेस्ट करो, आपसे करवाएंगे छठा ओवर। ऐसा ही है। सलमान अली आगा खुद कैप्टनसी जो है निभाते हुए पहला ओवर कराया और पहला ही विकेट ले लिया भाई, पहले ही ओवर में। आप ये देखो, ये होता है इंटेंट। ऐसा ही है। हाँ भाई अली भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ यार। मैं यही बोलूंगा कि बस यार ये क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट तक रहने दो आप। ज्यादा मतलब हम लोग भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी टीम को सपोर्ट करो। ये जो हम लोग करते हैं ये सिर्फ क्रिकेट तक करते हैं, आप लोग पर्सनली नहीं लो। आप लोग भी बस क्रिकेट को सपोर्ट करो, हम लोग भी क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं बस। ऐसा ही। हाँ भाई मैंने बोला था और आमिर ने भी ये बोला था कि स्लोगर है भाई अभिषेक शर्मा। सलमान अली आगा से आउट हो गया, ना में शाहीन की जरूरत पड़ी, ना में उस्मान तारिक की जरूरत पड़ी यार। आगा से मतलब पार्ट टाइमर से आउट हो गया यार। भाई आगा जी ने बता दिया कि वो वाकई कैप्टन और अभिषेक शर्मा को जो आउट करो, आगे जो मजा आने वाला है ना, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है। मत भाई, इंडिया 100 रन भी नहीं बना सकता यार। आज इंडिया का ऐसा पेपर टाइट होगा ना। 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, आज वाला मैच चाहिए भाई। ईशान किशन आ गया है, सेम अयूब। कम ऑन बेटा ये तो रेगुलर बॉलर आउट कर रहा है, विकेट ले रहा है। हमारा पार्ट टाइमर आउट कर रहा है तुम्हारे अभी लाइन ईशान किशन लगेगी। को। मारा अहमद भाई ईशान किशन, लेकिन अभी लाइन लग जाएगी। पहले आगा ने आउट कर दिया स्लोगर को, उसके बाद अब तिलक ईशान किशन को आउट कर दिया। किसने? साइम अयूब ने। अभी तो भाई उस्मान तारिक आया ही नहीं है। उस्मान तारिक आएगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? भाई मेरी बात सुनो, कौन बोल रहा था अभिषेक जो है सेंचुरी करेगा, 50 करेगा? मेरे भाई पार्ट टाइमर सलमान अली आगा ने आउट कर दिया भाई। हमारे मोहम्मद आमिर ने कहा था, जिसने इंडिया को हमेशा बांध के रखा है, ये स्लोगर है। देख लो पार्ट टाइमर से आउट हो रहा है यार। ऐसा ही है। मतलब लप्पो का यही हाल होता है अली भाई। कह रहा हूं कि सिर्फ 15 वाला मैच नहीं चाहिए, अभी पूरा वर्ल्ड कप चाहिए, पूरा वर्ल्ड कप चाहिए। क्या स्लोगर, क्या बोल रहा स्लोगर, सिर्फ स्लोगर, कोई अभिषेक शर्मा नहीं। कार्टून नेटवर्क क्या बोल रहा था? कार्टून नेटवर्क क्या बोल रहा था बताएंगे। पियो ने तो बता दिया था कि स्लोगर है। जीरो पे हमारे आउट। पियो नहीं चले, उसके आगे मोहम्मद आमिर के आगे जब उसने बोल दिया स्लोगर है तो स्लोगर है, बात खत्म हो गई। भाई यही टोटल सीन है। अभी तो मैच में मजा आने वाला है। अभी 2 खिलाड़ी आउट होगा। मुझे यही लग रहा है अभी ये बैक टू बैक विकेट गिरेंगी, जिसकी वजह से इंडिया जो है 150-160 पे ऑल आउट, ये इतना ही टारगेट देंगे, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। चलो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, पूरा विलोक देखते हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। कौन आउट हुआ? भाई बैक टू बैक 2 विकेट गिरी है, 2 विकेट गिरी है बैक टू बैक। जबरदस्त। कहाँ से जीतोगे बच्चे हो यार? कर दिया तुम्हारा। ऐसा ही है। जबरदस्त पाकिस्तान से राइवलरी नहीं बन रही है। देखो 150 भी नहीं हो रहे, 150 भी नहीं हो रहे। 12 ओवर में 200 रन मारने वाली टीम अभी 150 भी नहीं कर पा रही है। भाई ये पाकिस्तान है। 150 पर 4 आउट। भाई कहाँ गया अभिषेक, कहाँ गया ईशान किशन? ये तुम्हारा हार्दिक पांड्या तो इतना खतरनाक था। हार्दिक पांड्या ऐसा ही है, ऐसा ही है। नंबर 1 टीम कहाँ गई? दुनिया की नंबर 1 टीम कहाँ बांध गई? के रख दिया पाकिस्तान के, बांध के। जबरदस्त। ये देखो भाई, यहाँ पे सारा अभी मैच यार चल रहा है। शिवम दुबे आ गया भाई, देखता हूँ भाई ये भी कितना क्या कर भाई लेता है। 150 रन भी नहीं बना सकते। मैं बोलता हूँ इससे पेपर इनके टाइट होंगे ना। अभी तुम देखो सिर्फ मैच। भाई यही टोटल सीन है। 2 विकेट, हैट्रिक हैट्रिक चांस है भाई अपना यार। जबरदस्त, दिल खुश हो गया, आवाज बैठ गई। बहुत जबरदस्त यार। कैच आउट हुआ अभी देखते हैं। हैट्रिक चांस है सेम अयूब। जबरदस्त यार, लव यू मेरे भाई। अभी मजा आएगा। शाबाश शाबाश। ये सेम दो बहुत है, 2 बॉलों पे 2 ही बहुत है मेरे भाई। उनके हलक में आ गई है, बस बहुत है। शहजादा है तू, साइम तू शहजादा है। अभी इंडिया से जो है ना मैच बहुत दूर चला गया। अभी मैच में नहीं आने वाला इंडिया, अब नहीं आने वाला, क्योंकि इतने आउट होगा, अब नहीं आने वाला भाई। सूर्या कुमार यादव। अबे एक बाउंड्री मार के दिखा दो उस्मान तारिक को। एक बाउंड्री नहीं लग रही, मेरे सिंगल नहीं भाई, निकल रहा यार। मेरे भाई चाहे 2 हफ्ते पहले से उस्मान तारिक की तरह प्रैक्टिस कर लो, ऐसे कुछ भी भाई नहीं सूर्या होता। कुमार यादव खुद प्रैक्टिस करवा रहा था, उसकी बॉलिंग उससे खुद नहीं खेली गई यार। मेरे भाई एक तो छक्का मारो, 2-3 छक्के तो मार के दिखाओ उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक ने यूं करना, समझ लो सारी मेहनत वसूल हो गई है यार। भाई उस्मान भाई, तारिक ने जो उस्मान बॉलिंग की तारिक है ना, उस्मान तारिक ने जो बॉलिंग की है ना, उसने बता दिया कि वो वाकई एग्जाम के पेपर की तरह ही आया। और जितना डर के ये लोग खेल रहे थे ना, उस बंदे को इसने सिर्फ 2 बाउंड्रियां मारी हैं अभी तक, सिर्फ 2 बाउंड्रियां, बाकी सारा सिंगल डबल करके। मतलब ये लोग सिर्फ निकालना चाह रहे थे उसके ओवर, लेकिन फिर भी वो सूर्या कुमार जैसे बंदे की विकेट ले गया। 170-180 होगा ये तो पाकिस्तानी 16-17 ओवर में चेस कर लेंगे इजीली, क्योंकि बैटिंग लाइन ना पाकिस्तान की, अहमद भाई और जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन 8वें नंबर तक भरी भाई पड़ी क्या है। कहते हैं, उस्मान तारिक क्या है, चक्कर है, पोस्ट करता है भाई, पोस्ट कर दिया, पूरा पोस्ट कर दिया। आपकी पूरी वो पोस्ट कर दिया भाई। जो इनके कप्तान ने सूर्या कुमार यादव ने कहा था ना कि ले आओ अभिषेक को भी हम खिला लेंगे। 29 बोले 25 रन बनाए तुमने। उस्मान तारिक तुमसे खेला नहीं आ रहा, तुम बातें कर रहे हो यार। भाई बड़े अफसोस की बात है। और शाहीन को मैं बोलूंगा भाई, अब क्रिकेट खत्म हो चुका है। आप
किस तरीके के प्रीमियम बॉलर हो। इससे अच्छा सलमान मिर्जा को खिला लेते, नसीम शाह को खिला लेते। 2 ओवर में यार 25 रन दिए शाहीन ने। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए यार। अरे भाई शाहीन- ये ना कोई प्रीमियम बॉलर नहीं है। कौन इसको खबीज बोलता है कि ये प्रीमियम बॉलर है? बिल्कुल जाहिल है। रिंकू सिंह छठे नंबर पे आके जो है इसको छक्के मार रहा है, मतलब इसको जो है क्या बोलूं यार। जैसे भाई हारिस रऊफ को साइड करना है तो शाहीन को भी साइड कर दो। नहीं ओ भाई यार, इसकी जगह किसी बच्चे को बॉलिंग करवा लो, कम से कम लाइन में तो कर सकता है। इसको तो बॉल का पता ही इससे नहीं। अच्छा सलमान मिर्जा बॉल करके दे देता है यार आपको, कसम से। ये जो 25-150 से जो ऊपर गया ना, इसको सिर्फ और सिर्फ शाहीन की वजह से गया है। भाई नसीम शाह को क्या खिलाने लेके गए? ये खो खिलाने लेके गए नसीम शाह को। शाहीन को क्यों नहीं बिठा रहे? शाहीन ने ऐसा क्या दिया हुआ पाकिस्तानी टीम को कि क्यों नहीं बिठा रहे ये लोग? और 175 तो कर दिया, लेकिन एवरेज स्कोर है श्रीलंका का, ठीक है। लेकिन आज पाकिस्तान अपने मूड में लग रहा है, ठीक है। साहिब अयूब का भी दिन है और आज पहले नंबर पर आके साहिब अयूब पहली गेंद पे छक्का मारने वाला है, ठीक है। और साहिब अयूब का आज दिन है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, साहिब अयूब को आउट कर लेना बस। भाई सलमान अली आगा का मुझे समझ नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वाकई बहुत अच्छी की थी, लेकिन कैप्टनसी मुझे यार, एक बॉलर आपका रन खा रहा है, आपने शाहीन को दिया क्यों? फहीम अशरफ को जब आप खिला रहे हो, फहीम अशरफ को देख लेते यार। वो मतलब जो स्कोर 145-150 में रुकना था, वो 30 रन दे गया यार 2 ओवर में 30 रन, जो कि नहीं देने चाहिए थे, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए थे। पीछे से वहां पर साइम इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस्मान तारिक को भी इनको चाहिए था। जब ईशान किशन इतना मार रहा था, उस जगह पे ये लोग 7वां-8वां ओवर करवा लेते, उससे 1 ओवर करवा लेते, भले रोक लेते, उसको स्कोर वहीं रुक जाता। क्या पता ईशान किशन की विकेट वो ले जाता, यहाँ तक स्कोर पहुंचता ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये जो 30 रन आया है ना, ये बहुत गलत आया है। इनको ये चाहिए था भाई नवाज अबरार से लगातार ओवर कराए, नहीं कराना चाहिए था। ये बीच में उस्मान तारिक को ले आते। ये जो 175 बनाए, इसमें कैप्टनसी जो है वो लैग की है, बहुत की है। खैर 175 है, मेरे ख्याल में साइम का दिन है। मुझे लगता है साइम और अगर साहिब फरहान ऊपर से आके रन कर देते, मैच हमारे हाथ में अभी भी है। अभी भी 90% लोग मैच में ही है। साहब 2 आउट हो गए, जरा चेहरे देखो यार मतलब इन लोगों को ना जितना भी सपोर्ट कर लो आप, इन्होंने अपनी जहालत दिखानी है। भाई फरहान भाई आप जो है थोड़ा रोक लेते, सिंगल डबल कर लेते, मैच देख लेते, पिच देख लेते, फिर मार लेते। लेकिन नहीं, आपको तो भाई पहली बॉल पे छक्का मारना। आप नेशनल लेवल पे आके क्रिकेट खेल लो, आप में इतनी समझ नहीं है कि पहले पिच को रीड करना होता है। आप जाहिलों की तरह आए, ठीक है, आपने जाहिलों की तरह शॉट उठा के खड़ी कर दी गेंद, और आप क्या कर रहे हो यार? हार्दिक पांड्या से आउट हुआ है। आप लोगों में थोड़े से सेंस नहीं है। हार्दिक पांड्या ने आपको आउट कर दिया। सेंस लगाओ थोड़ा क्रिकेट में, थोड़ा यार मतलब एक उम्मीद होती है ओपनरों से, जैसे अभिषेक शर्मा आउट हुए उनके, लेकिन फिर ईशान किशन ने खेला। अब हमारे मतलब फरहान भी आउट हो गया, साइम भी आउट हो गया। इस तरीके से यार मतलब अफसोस हो रहा है यार मेरे को, कसम से। और साइम ने जो पहला छक्का पहली बॉल पे मारा था, बुमराह को भी तुक्के में लगा था यार। मैच गया नहीं है अहमद भाई, मैच जा चुका है यार। जब आपके ओपनर आउट हो जाए तो आपका मिडिल ऑर्डर क्या करेगा यार? ऐसा ही, और ऐसा कोई नजर भी नहीं आ रहा जो निकाल के दे। भाई चेक करो, अब टुक टुक चलता रहेगा, आप देखना। ये टोटल सीन है। बेचारे अभी उछल रहे थे सारे। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं भाई, डिप्रेशन में आप? बहुत। भाई ये टोटल सीन है, अभी देखते हैं क्या होता है। आगा जी ने भी खड़ी कर दी। भाई साहब आगा जी भी आउट, आगा जी भी आउट। ये देखो, ये तू पागल खुश हो हो रहा गया, है, तू पागल क्यों खुश हो रहा में है? छक्का है। 3 आउट हो गए भाई। मैं तो समझा 50 रन बनाएंगे क्या हम लोग? भाई ये 50 ही चेस कर रहे हैं, मुझे ये क्या 50? भाई अगर ऐसे ही हारना तो हाइब्रिड मॉडल पे क्यों कर इंडिया में खेल लेते भाई? मैं सच्चा बाइकआउट करते हाँ, थे। ऐसा अच्छा बाइकआउट ही सही था आपका, हाइब्रिड मॉडल पे क्यों गए थे? ये तो बेड़ा घर कर दिया भाई। यार अभी भी दोस्त कर रहा हूँ, लेकिन कुछ होगा तो भाई नहीं कि नहीं बारिश होगा। वारिश हो जाए, कुछ नहीं होगा, बारिश भी नहीं अपने होगी। कर्म बरस जाए भाई। दलालत लिखी हुई है, दलालत लिखी हुई है भाई। ये चेक करो, सारे उदास। आकिब भाई ये पाकिस्तान की टीम है, 13 पे 3 आउट होगा खैर है, लेकिन अभी हमारा किंग बाबर खड़ा हुआ विकेट पे। देखते हैं अरे वो क्या कर ऐसी लेगा? सिचुएशन में क्या करता है। यानी बड़ा प्लेयर है ना, अभी तक T20 में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए, तो देखते हैं अभी क्या करता है वो आगे। विराट कोहली नहीं है वो, विराट कोहली। यही तो वो है विराट यार, कोहली। आप ये चेक करो, साइम गया, साहिब फरहान गया, हमारे पास बैटिंग नहीं है, हमारे पास प्लेयर ही नहीं है। हम लोग उस्मान खान को खिला रहे हैं यार, ख्वाजा नाफे को हमने बिठा के रखा है, फखर जमान को हमने बिठा के रखा हुआ है यार। फखर जमान ने आपको कौन सा मैच जिता के नहीं दिया, आप बताओ? इंडिया के हर बड़े खिलाफ- मैच में खड़ा हुआ है यार, आपने उसको बिठा के रखा हुआ है। आप उस फिर भेज दो यार उसको। इंडिया के खिलाफ आपने फखर जमान को बिठा के रखा है यार। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान की इंडिया की मैनेजमेंट को नब्बे यार। बढ़ती है। आप उस्मान खान को खिला रहे हो जिसको बल्ले की तमीज ही नहीं है, पकड़ने की, जिसको बल्ला घुमाने की तमीज नहीं है। फखर होता थोड़ा सा मेरे को उम्मीद होती कि यार फखर है। उस्मान से उम्मीद लगाई हुई है आपने यार। आज जब तक आप मेरिट पे सिलेक्शन नहीं करोगे, ऐसे जिल्लत का मुंह देखना पड़ेगा हमें। भाई यही टोटल सीन है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। 3 तो आउट हो गए, यहाँ पे डिप्रेशन में चले गए जितने भी यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए हैं। दिखाई नहीं दे रहा है। भाई यही टोटल सीन है, देखते हैं अभी क्या होता है आगे। हाँ तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है, 73 पे 5 आउट हो गए और ना उम्मीद, मतलब कोई उम्मीद नहीं है हमें अब पाकिस्तान टीम से। हम लोगों ने इतनी उम्मीद लगाते हैं हर दफ़ा, एशिया कप आया, वर्ल्ड कप आया, बहुत सारे इसमें हम लोग इतनी उम्मीदें लगाते हैं। ये सारे लड़के मेरे साथ मौजूद हैं और ये लोग जिस तरीके से वो हुए हैं ना, निराश हुए हैं, आपकी लैंग्वेज में बोलूँगा, हिंदी में निराश हुए हैं। तो यार मैं क्या बोलूँ, हम लोगों ने तो इतनी हाइप भी नहीं बनाई थी इस वाली बार हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हम क्या करें भाई, हमें टीम ही ऐसी मिली है। मेरे साथ ये देखो लड़के मौजूद हैं, इनके हो सकता है इनके लफ्ज भी ना निकले मुंह से। जब साइम अयूब आउट हुआ था, मैंने जब भी उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने बोला 176 क्या ये 120 भी होगा जब भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब वही टीम खेल रही है 120 नहीं बना था, तो ये 176 क्या बनाएंगे यार। शर्मनाक आ रहे हैं हमारे भाई। लिए ऐसा था जैसे 500 जब साइम अयूब आउट हुआ, सिर्फ उम्मीद लगाई हुई थी ओपनिंग जोड़ी से फरहान और साइम अयूब से, वही हाँ, आउट हो ऐसा गए ना, ही उसके है। बाद किसी में इतना तप्पड़ ही नहीं है
कि वो आके 100 रन भी मुकम्मल कर सकें। भाई ये मैं क्या बोलूँ, रना बॉल खेल रहे हैं, ये ओडीआई भी अच्छा खेलती है टीम है ये। मतलब हम कुछ भी नहीं, एक वो होती है ना कि यार पाकिस्तान टीम से हम सोचें कि पाकिस्तान टीम कुछ अच्छा करेगी। आप नेदरलैंड से, यूएसए से जीत के आप छोड़े हो रहे हो, ठीक है, छोटी टीमों को हरा के आप ऐसा बन रहे हो कि भाई पाकिस्तान की अच्छी कोई टीम नहीं है। भाई पाकिस्तान, इंडिया जो है ना, इंडिया कब क्या सोचता है ये किसी को भी नहीं पता चलता। इंडिया को आपने टॉस जीत के क्या बैटिंग किस वजह से दी थी, हम 100 पे ऑल आउट कर देंगे। अबे भाई सोच है, मैं क्या बोलूँ, तुम इंडिया कब क्या सोचता है, कोई नहीं सोच सकता ये। भाई यही टोटल सीन यार है। अली भाई की बात बिल्कुल सही है। जब साइम अयूब आउट हुआ तो उम्मीद हमने जब से ही खत्म कर दी थी कि पाकिस्तान जीतेगा। वो क्यों? क्योंकि यार जब आपके ओपनर्स ही आउट हो जाएंगे ना जल्दी, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी उस्मान खान ने थोड़ा बहुत संभाला, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं। जो बाबर आजम की बात, क्या तो छक्का आउट है, एक और गया। अबे यार भाई साहब एक और आउट। मैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, मैं इंडिया ये को कर शेट रहा क्यों था। पहन मैं के इंडिया को कर रहा था। उतार शेट। नहीं शेट ऐसी गलती हो गई। भाई इनसे इससे ज्यादा जहालत वाली क्रिकेट, इससे ज्यादा मैं क्या, मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी अब। मतलब इन लोगों को जितना भी सपोर्ट कर लो, ये बेगैरत के बेगैरत ही रहेंगे, खबीस के खबीस ही रहेंगे। मतलब हम जो है फखर जमान, इनका बाप है फखर जमान बैठा हुआ है। फखर जमान ने इतने बड़े बड़े मैच हमें जिताए, लेकिन इनको नजर ही नहीं आ रहा है। भाई यही सीन है। भाई इनके जो है ना बाप की टीम है, ये अपनी मर्जी से प्लेयर खिलाते हैं, ठीक है। उस्मान खान इनका, अभी मैं क्या बोलूं, अपनी मर्जी से। अबे भाई हमारी टीम है, हमसे तो पूछो किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना। उस्मान खान कौन है इनका, उसको अपनी मर्जी से खिला रहे हैं। सही है, उस्मान खान को खिला रहे हैं, शाहीन अफरीदी की जगह शर्म आनी चाहिए, मैं कहूंगा शर्म आनी चाहिए, शर्म। जबरदस्ती घुसा यार आप उस्मान खान की जगह मतलब फखर जमान को बिठा रहे हैं यार। आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। फखर जमान ने कैसे कैसे मैच जितवाए यार, हद होती है यार। हमारे इमोशनलों से खेला जाता है यार, हमारा दिल टूट जाता है यार। आप लोगों को क्या है, ऐसा लग रहा है मतलब हम वो यूएसए बने हुए कोई छोटी टीम और इंडिया हमारे साथ यार। ऐसा है, इस तरीके की क्रिकेट ऐसा खेलने है गए थे यार। कि अब अगर मैच अच्छा है कि बाइकआउट ही कर दो तो अच्छा है, क्योंकि इतनी अब जिल्लत क्या करो, बर्दाश्त नहीं हो अब क्या करो, सकती। हो समझ आई ना, बाइकआउट भाई करो, वो- तुम इंडिया से खेलने के लायक ही नहीं हो तुम। वो इंडियन टीम बिल्कुल सही कर रही है, आप लोगों से हाथ नहीं मिला रही। हम लोग भी यही सोचेंगे कि हाथ नहीं मिलाना है ऐसे लोगों से जो ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं, नाम इतना बड़ा अली लिया। भाई हाथ क्या इन लोगों को, इन लोगों की तरफ तो मुंह में देखे नहीं। ना, देखे ना इस तरीके की परफॉर्मेंस। बगाना नहीं एक नंबर के। क्या बोल यार आपने टॉस जीता, आपने बोला वी आर गोइंग टू सेम टीम। मतलब आपका स्टेमिना वही डाउन हो गया कि आप इतने अच्छे प्लेयर्स लेके गए और आपने उनको सिर्फ बेंच कराया हुआ है बस, कि भाई हम यही खिलाएंगे और ये रिजल्ट देंगे आपको। हम जो है, हम तो जाहिल हैं, हम तो यही टीम रगड़ेंगे भाई। हम चेंजिंग, हमें चेंजेस करना आती ही नहीं है भाई। हमारा कैप्टन बोल रहा है भाई हम ऐसी क्रिकेट ही खेलेंगे, हम अपनी बस क्रिकेट सलमान अली आगा से जब भी पूछो कौन क्रिकेट, भाई जो अच्छा खेलेगा। अबे तो तुम लोग कब खेलोगे भाई अच्छा? और सलमान अली आगा को भाई वन टाउन आने की क्या जरूरत है यार? 3 मैच में फ्लॉप हो चुका है यार। बाबर को तू पहले भेज दे। तू इस तरीके के आगे तू यूं खेलना है जैसे तेरे को खेलना ही नहीं आता यार। उनके कैप्टन को देखो, सूर्य कुमार यादव को, वो जिस तरीके का उसने मैच खेलता है यूएसए जिस तरीके से जितवाया, 3 मैचों में ऐसे फ्लॉप हुआ है यार। इस तरीके की बैटिंग करनी है। बैटिंग तो हमारी, मैं बोलता हूँ कुछ मतलब आप अगर छोटी टीमों से भी खेलोगे ना, वो भी आपसे अच्छी बैटिंग कर लेंगी यार। नेदरलैंड ने बता दिया भाई, यही टोटल सीन है। बाकी जितने भी लड़के हैं, आपको पता है, जाहिर सी बात है अपसेट तो होंगे। इतनी उम्मीदें लगाते, इतना वेट करते हैं, 15 फरवरी का सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस तरीके का सारी चीजें हुई। भाई क्या बोलना यार मतलब मैं बैटिंग इन लोगों की देख रहा हूँ, इतना प्रेशर ले लेते हैं इंडिया के खिलाफ यार। देखो ये जो सेम सिचुएशन थी ना, ये फाइनल के एशिया कप में भी थी, लेकिन तिलक वर्मा ने संभाला ना टीम को। और हमारे वालों को तो एक विकेट गिरती है, लाइनें लग जाती हैं। ऐसे खेल रहे होते इंडिया के खिलाफ, हाथ पे यूं कब आ रहे होते भाई। इंडिया से तुम खेलो ही नहीं ना भाई, यही टोटल सीन है। बाकी देखते हैं क्या होता है। इंडिया आपस में होता है, हमारी दुआ यही है कि ना हो, क्योंकि जिस तरीके की जलालत इंडिया पिछले 3-4 मैचों से करता आ रहा है ना, फुल बाइकआउट ही है भाई। क्यों किया? हाँ भाई यार, कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगे आप? यार मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप क्या बोलो यार। मतलब 100 मनाने वाली टीम भी नहीं है हमारी, तो फिर क्या है बचा है? मतलब क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? लेकिन अभी है ना शाहीन शाह अफरीदी। यार हम क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? हमें, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। सिर्फ जो है हम यूएसए से जीतेंगे, सिर्फ नेदरलैंड से जीतेंगे, वो भी फंस के जीते। वो कोई हम जो है, हमने कोई आलीशान उसमें परफॉर्मेंस नहीं दी, वो भी हम फंस के जीते। और इंडिया के सामने आप हाल देख लो, 100 नहीं बन रहे हैं इनसे यार, बेगैरतों से। मतलब आप ये समझ लो कि साहिबजादा फरहान, साइम अयूब आउट हो गए, उसके बाद सारे मतलब बल्ला लेकर आए नहीं है पिच पे। सारे के सारे बेगैरत हैं, इनको जो है क्रिकेट खेलना ही नहीं आती, ना इनको सिंगल डबल करने आते। ओपनर्स से भी मैं ये कहूंगा कि भाई इस तरह नहीं होता। वहां भी ओपनर्स थे, वहां भी जो है स्ट्रगल किया इंडियन टीम ने भी, लेकिन किस तरह अपने आप को संभाला। लेकिन आपके पास तो एक कोई ऐसा गधे का बच्चा नहीं है जो संभाल ले। आप मतलब यार बस क्या बोलूं मैं, मतलब यार इंडियन टीम ने जो क्रिकेट खेली है ना आज, वाकई में तारीफ बनती है। क्योंकि इंडियन टीम में इतना सा भी प्रेशर नजर नहीं आया हमें कि यार इन लोगों ने जरा सा भी प्रेशर लिया हो। ठीक है, अभिषेक शर्मा पूरी टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर T20 का, वो उसका यानी 5 रन ऐसी 5वीं बॉल पे वो आउट हुआ था। ठीक है, लेकिन इंडियन टीम ने ईशान किशन ने आगे क्या संभाला है यार, और जरा सा भी प्रेशर नहीं लिया। इनको बिल्ड करके गए, बिल्कुल 175 किया, और पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसा रोक के रख दिया, बिल्कुल 100 से अंदर तोड़ के रख दिया बिल्कुल। इंडियन टीम ने वाकई में आज बहुत ही आला दर्जे की क्रिकेट खेली है, जो वो हमेशा से खेलते आते हैं, वही क्रिकेट खेली है उन लोगों ने। हाँ भाई यार देखो इंडिया की तारीफ बनेगी, क्योंकि यार इंडिया जिस तरीके का क्रिकेट खेलती है, जैसे अभिषेक शर्मा आउट हुआ, इन्होंने प्रेशर बिल्कुल भी नहीं ऐसा ही है। देखो यार, जब हमारा आपके ओपनर आउट है ना, आपका मिडिल ऑर्डर जो है आपका,
टॉप ऑर्डर जो है इसको संभालना चाहिए। सही है, अब हमारे वाले ओपनर आउट हुए तो फिर क्या, बाबर आजम, उस्मान खान ने थोड़ा चलो बेहतर कर लिया, उसके बाद नवाज, यार राउंड किस चीज़ के यार। मैं बोलता हूँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान का वो हाल होने वाला है कि हमारी जो गिनती होगी ना यूएसए, नेदरलैंड, नमीबिया, इन टीमों में आया करेगी, हमारी बड़ी टीमों में गिनती नहीं होगी, क्योंकि हम इंडिया पे इतना प्रेशर ले लेते हैं यार। हमारी टीम बुरी नहीं है, मसला ये प्रेशर बहुत ले लेते हैं। और आप ये देखो फखर जमान पर इतना एक्सपीरियंस है, आपने उसको बिठाया हुआ है यार, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा नाफे को बिठाया हुआ है आपने, मतलब आप अपनी चला रहे हो, आप आवाम की नहीं सुनोगे कि आवाम क्या चाह रही है।